तो जैसे वशीकरण पे हम लोग बात कर रहे थे कि वशीकरण बहुत लोग कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सीरियसली वशीकरण मतलब आज के टाइम में ऐसा होगा कि चलते फिरते किसी को भी वशीकरण हो जाएगा? नहीं, वशीकरण ऐसे नहीं होता, चलते-फिरते पे कर देना तो फिर तो बाद में लोगों की क्या आवश्यकता? तांत्रिकों का ही राज होता है ना दुनिया में। हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही होता तो लोग छोटे-मोटे आदमियों को भी बड़े आदमियों पे वश। वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब बाद में जैसे कोई भी इंसान काम-धंधा क्यों करता? डायरेक्ट तांत्रिक ही बनता और फिर इसको लेना है तो इसको अपनी चपेटे में ले लेता, बस वही करता ना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी ने जो बोला था ना कि वशीकरण वाला कंटेंट होना चाहिए जिस पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। वशीकरण पे आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें जिस जिस तरीके के मिथ हैं, आपने हमें जो डीएम्स किए, हमारी टीम को कनेक्ट किया, हमें मैसेज किए। आज वही चीज हम महावीर तांत्रिक जी से पूछने वाले हैं कि वशीकरण हमारे जीवन में काम कैसे करता है। तो महावीर जी, मैं दोबारा स्वागत करता हूँ आपका। आपने तंत्र के बारे में बहुत अच्छा बताया था, हमें काफी कुछ अच्छा लगा। जितनी भी नॉलेज है देखो देव उतनी ही कम है। सही। तो जैसे वशीकरण पे हम लोग बात कर रहे थे कि वशीकरण बहुत लोग कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सीरियसली वशीकरण मतलब आज के टाइम में ऐसा होगा कि चलते फिरते किसी पे भी वशीकरण हो जाएगा? नहीं, वशीकरण ऐसे नहीं होता, चलते-फिरते पे कर देना तो फिर तो बाद में लोगों की क्या आवश्यकता? हम्म। तांत्रिकों का ही राज होता है ना दुनिया में। हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही होता तो लोग छोटे-मोटे आदमियों को भी बड़े आदमियों पे वश। वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब बाद में जैसे कोई भी इंसान काम-धंधा क्यों करता? डायरेक्ट तांत्रिक ही बनता और फिर इसको लेना है तो इसको अपनी चपेटे में ले लेता, बस वही करता ना। हाँ। तो वशीकरण होता है। हम्म। ऐसा नहीं है वशीकरण नहीं होता, जो चीज़ जो नाम होता है, जो चीज़ भी होती है। ठीक हम्म। है? जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है? तो मेन चीज़ इसमें ये है कि वशीकरण उसी के ऊपर लागू होता है, जैसे मतलब जो उसके रिलेशनशिप में आया हो, ठीक है? या फिर कोई इंसान जैसे मतलब उसके कॉन्टेक्ट में रहता है ना, हम्म। वो इंसान उसी के ऊपर वशीकरण करवा सकता है। ऐसे कोई ऐरे-गैरा नत्थू-गैरा किसी के ऊपर वशीकरण करवा ले, मतलब ऐसा अगर मान लो कि कोई मुझे जानता हो या मैं उसको जानता हूँ तो पॉसिबल है? आप जानते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मतलब आप दोनों के बीच में कुछ समय तक जैसे मतलब बातचीत हुई होनी चाहिए। लाइक किस टाइप से, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप कैसे? फिजिकल रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है, जैसे मतलब आप रिलेशनशिप आप दोनों एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हो, हम्म। ठीक है? दोस्ती का भी जैसे मतलब वो एक रिश्ता होता है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रीज़न मतलब कॉमन सेंस रिश्ता होना चाहिए, हम्म। तब आप उसके ऊपर करवा सकते हो। तो उनके लिए जैसे वशीकरण लोग करवाते हैं, लोग कहते हैं कि फ़ोटो चाहिए है, उसका फ़ोन नंबर चाहिए है, उसका ये चीज़ चाहिए, तो इन चीज़ों से पॉसिबल है कि हो जाएगा? नहीं, फ़ोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ होता है ना, उनसे एक कुंडली बनती है, ठीक है? हुँ। और कोई भी इंसान जन्मता है ना, जन्म के आधार पे उसकी कुंडली कुंडली के ऊपर वशीकरण होता है, इंसान के ऊपर कभी वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये चीज़ नई जानने को मिली कि कुंडली के ऊपर वशीकरण होता कुंडली के ऊपर हर एक इंसान की अलग-अलग कुंडली होती है, सभी इंसान की एक ही कुंडली थोड़ी होती है। है। हुँ। तो उस वशीकरण जैसे मतलब उस कुंडली के ऊपर वशीकरण कर दिया तो वो तो डायरेक्ट इंसान के ऊपर अपने आप ही होना है ना, हुँ। वही बात है। तो मतलब जैसे वशीकरण में जैसे कहते हैं कि कौन-कौन से मोहिनी वशीकरण, सम्मोहन वशीकरण, मारण क्रिया, षष्ठक्रम, ये जो है इस तरीके की चीज़ें, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? सबसे जैसे मतलब हर एक चीज़ है ना, अपनी जगह पे हर एक चीज़ पावरफुल है, हुँ। ठीक है? अब सम्मोहन वशीकरण की बात कर रहे हैं आप, हुँ। तो सम्मोहन वशीकरण के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंसान है, जैसे मतलब आपको पसंद आ गया, ठीक है? और आपको जैसे मतलब सामने वाला भाव नहीं दे रहा है, हुँ। ठीक है? आप उसके प्रति जैसे मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएँ जागृत हो गई, आप अरमान खट जागृत हो गए, हुँ। ठीक है? तो आप ये चाहते हो कि मतलब आपने डायरेक्ट आपकी हिम्मत नहीं, उसके सामने बोलने की। अब भले ही वो आपसे प्यार करता नहीं करता वो आपको पता नहीं, हुँ। ठीक है? हुँ। तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर जैसे मतलब सम्मान जैसे मतलब आप कुछ समय तक उससे कॉन्टैक्ट में रहोगे। कॉन्टैक्ट में रहने के दौरान जैसे मतलब आप दोनों का एक रिश्ता जुड़ जाएगा, हुँ। ठीक है? भले ही दोस्ती का जुड़े या फिर किसी भी चीज़ का जुड़े। जुड़ने के बाद है ना, आप उसके ऊपर सम्मोहन वशीकरण करवाओगे ना, वो इंसान जिस मतलब किसी भी इंसान के ऊपर आप सम्मोहन वशीकरण करवाओगे ना, वो इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा सम्मोहित हो जाएगा कि मतलब आपके अलावा वो किसी भी इंसान को देखना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई मतलब मेरे ऊपर कर देगा तो मैं उसके ऊपर ही देखूँगा। ये तो मेरी टीम के आगे बोल दिया आपने। ये सब लोग अभी आज आपको पकड़ लेंगे देखो। मैं तो सही कह रहा हूँ, ये ऐसे हैं, ये लोग ऐसी चीज़ अभी तो ये और ज़्यादा, अब ये सब के सब खड़े सी हो गए, अब इनके सवाल आ गए। तो अच्छा, ये चीज़ जैसे करवाते हैं, मान लो कि लड़के ज़्यादा करवाते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा करवाती हैं? अब ये तो आपने सवाल थोड़ा अलग डिफरेंट का पूछ लिया, क्योंकि ये तो सभी इंसानों के अंदर होता है। अच्छा चलिए ठीक है, इस सवाल को थोड़ा-सा और अच्छा-सा बनाते हैं। शादीशुदा लोग ज़्यादा करवाते हैं, शादी से पहले के लोग ज़्यादा करवाते हैं? तो उसमें आप ये कहना चाहते हो कि मतलब ये ज़्यादा कौन करवाता है? हुँ। लड़कियाँ हैं, लड़के, शादीशुदा या फिर अनमैरिड, कुछ भी मान लो जो भी है। तो ये जैसे मतलब एक तो मेरे पास तो जैसे मतलब लड़कों की भी कॉल आती है, लड़कियों की भी कॉल आती है। जिसको प्रॉब्लम होती है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करता है और मैं उसका समाधान करता हूँ, हुँ। ठीक है?
तो लेकिन अभी जैसे मतलब जो मैंने चीजें चेक की उसमें 65% लड़के आते हैं और 35% लड़कियां भी आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियां करवाती नहीं है, 35% लड़कियां करवाती है, सम्मोहन वशीकरण करवाती है, ठीक है। और किसी के ऊपर जैसे मतलब है वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वशीकरण कोई एक प्रकार का नहीं होता है। तो वशीकरण एक तो सम्मोहन वशीकरण हो गया, एक मनमोहिनी वशीकरण हो गया, ठीक है। सम्मोहन अलग होता है, मनमोहिनी अलग होता है। मनमोहिनी कैसा है जैसे? मनमोहिनी जैसे मतलब कोई भी इंसान, एक तो सम्मोहन तो जैसे मतलब उसके अंदर जैसे मतलब इच्छा शक्ति जागृत होती है, मतलब वो उसके रिलेशनशिप में ज्यादा मतलब रिलेशनशिप से ज्यादा उसके साथ वो अटैच होने के लिए सम्मोहन वशीकरण होता है। और मनमोहिनी वशीकरण होता है जैसे मतलब उस मतलब किसी भी इंसान के ऊपर हमने कर दिया ना, तो वो इंसान मन से हमारा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जैसे मतलब ये नहीं होता कि आप उसके साथ कुछ करो कुछ ना करो, वो इंसान की सोच होती है, थिंकिंग होती है। लेकिन अगर सम्मोहन वशीकरण करवा लिया ना, तो सामने वाला इंसान खुद बोलेगा, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये सिचुएशन हो जाती मतलब ये इस तरीके से काम करता है कि मान लो कि रिलेशनशिप अच्छे मजबूत कर सकता है। है। अब रिलेशनशिप तो मजबूत होते ही है, अब वशीकरण कौन सा भी करो, रिलेशनशिप तो मेन चीज ये है। रिलेशनशिप तो अगर कोई भी इंसान हो, ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं आता है तो रिलेशनशिप तो ऐसे ही ठीक ठाक चलता है, ठीक है। अगर और बीच में चलते चलते अब लड़ाई किनके मध्य नहीं होती, सबके मध्य होती है, ठीक है। और आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, उसके ऊपर वशीकरण कर दो। तो अब वशीकरण का मैं ये कहना चाहता हूँ, वशीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आपने उठाया ले बेटा लॉलीपॉप इसे चूस ले, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो वशीकरण इसका उपयोग तभी करवाना चाहिए जब आपको जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आप मेरे पास पैसा है मैं इसको खरीद लूंगा ये खरीद लूंगा, ऐसे पैसे का जोर नहीं पैसे चलता। का जोर नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, मारण क्रिया करवाने आते होंगे बहुत से लोग। मारण क्रिया के कॉल आते हैं हमारे पास, लेकिन हम इस चीज के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ये बहुत मतलब मैंने भी अभी पीछे से एक टॉपिक देखा था, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, मारण क्रिया बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं अपने रिश्तों वगैरह में, बट ये क्रिया अगर उल्टी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये मारण क्रिया का ओरिजिनल नाम तो है मुट्ठीकरण की क्रिया, ठीक है। मुठ करनी। हाँ मुठ करनी। और किसी भी इंसान के ऊपर अगर मुठ करने की क्रिया लगाते हैं ना, तो सबसे पहले उस इंसान के नाम से एक पुतला बनाया जाता है, ठीक है। और पुतला जैसे मतलब 7 प्रकार के जो होते हैं ना, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, 7 प्रकार के जैसे मतलब इन चीजों के थोड़ा सा आटा होता है ना, मतलब सबका मिक्स करके उन सबको, और 7 जीवों के खून से, ठीक है, और 7 शमशानों की भस्मी से वो चीज पूरी तैयार की जाती है, ठीक है। और 7 कीलों के जरिए जैसे मतलब उस इंसान के ऊपर मारण क्रिया की जाती है। मुठ मतलब वो मुठ कर नहीं बोलते हैं, मारण क्रिया करते हैं, लेकिन हम वो काम करते नहीं आता। तो मान लो कि जो यहाँ पर चीज़ है, अच्छा थोड़ा-सा और जानने को मिल रहा है, क्या-क्या चीज़ें लगाते हैं उस डोल में? उस डोल में सबसे पहले तो ये है कि मतलब 7 प्रकार की जैसे मतलब गेहूं हो गया, बाजरा हो गया और जवार वगैरह, कुछ भी मान लो 7 प्रकार की जो भी होता है ना, उनका थोड़ा थोड़ा अंश लगता है, ठीक है। वो हो गया, ठीक है, उनको सारा को एकत्रित कर दो। और उसके बाद में हमें 7 प्रकार 7 शमशान होते हैं ना, शमशानों की जो भस्मी होती है, जैसे मतलब किसी शमशान के अंदर किसी इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी मिट्टी हो गई कब्र की, ठीक है। और कहीं पे जलाया जाता है तो उसकी वहां से भस्मी हो गई, ठीक है। उस प्रकार से 7 शमशानों की वो हमें एकत्रित करनी पड़ती है। एकत्रित करने के बाद 7 जीव होते हैं ना, अब जैसे चींटी हो गई, शुरुआत चींटी से ही कर लो, ठीक है। कि बड़े बड़े जीव लोग हैं ना, हाथी, तो वो चीज अलाउ नहीं होते। जैसे मतलब 7 जीवों के खून से है ना, उस पुतले के अंदर हम पानी की जगह जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उस प्रकार हमें खून से उसको तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद 7 किलो के माध्यम से उस इंसान का जैसे मतलब पहले तो हम नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद उन किलो को जैसे जैसे उसके ऊपर करेंगे ना, और वैसे वैसे वो इंसान के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी, और ये मुठ करने का क्रिया के अंदर सामने वाला कुछ समय के अंदर ही तड़प के मर खत्म हो जाता है। बट अगर किसी को तुड़वानी हो, अगर मान लो किसी ने किसी पे करवा दी, डॉल बना लिया और उसको तकलीफ हो रही है और वो अब आपके पास आया या गया कि मेरे ऊपर कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो उसको रिमूव कैसे करने के लिए भी कुछ होता होगा? तो रिमूव करने के लिए होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि मतलब इसको है ना रिमूव, ये रिमूव नहीं होता, ये पलटाया जाता है। पलटाया जाता है। जैसे मतलब ये चीज ऐसी होती है कि मतलब कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र एक बार निकल गया ना, तो वो ऐसे वापस नहीं आता है। नहीं, वो जो भी चीजें होती है ना, जैसे मतलब वो पलटाया जाता है, तो पलटाया जाता है तो वो अपना काम करके ही आता है। जो सुदर्शन चक्र। हाँ, सुदर्शन चक्र होता है। तो उसी प्रकार जैसे मतलब किसी इंसान ने अभी ये चीज लगा दी, ठीक है, मुठ करने की क्रिया लगा दी, और वो उस इंसान को मालूम चल गया, ठीक है, कि मतलब किसी ने बता दिया, वो किसी तांत्रिक के पास, अघोरी के पास गया और उसने उसे बता दिया कि मतलब आपके ऊपर मुठ करने की क्रिया है और आप जल्द ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज मेडिकल साइंस में नहीं होती है, ठीक है। तो वो अघोरी से रिलेटिव उन्होंने बता दिया था। अब वो अगर इस चीज को तुड़वाना चाहता है ना, तो ये इस चीज को वापस पलटवा सकता है। पलटवाने का मतलब ये है कि मतलब जिसने भी किया है ना, ये उसके ऊपर लागू हो जाएगी। और शव साधना इसी में ही आ जाएगी? सौ साधना अलग होती है इसमें, ये नहीं होती है। शव साधना का रोल क्या होगा फिर? सौ साधना जैसे मतलब कोई भी इंसान होता है, ठीक है, तो उनके जैसे मतलब
अंतिम क्षणों के अंदर जैसे वो इंसान खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उनके घर वालों की परमिशन से ही जैसे मतलब शव साधना की जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी का भी शव है उसको खोद लो या फिर कर लो, वो चीजें नहीं होती। सामने वाले की परमिशन से ही जैसे अगर उसके ऊपर साधना की जाती है ना, तो उससे जैसे मतलब हमारे अंदर जैसे ये शव साधना रोजाना या फिर एनी डेज नहीं होती, ये अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन है ना, किसी भी इंसान की अगर मौत होती है ना, तो अगर वो शव साधना उसके ऊपर अगर उसके घर वाले, बहुत कम, मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो शव साधना के लिए बोलते हैं, वरना कोई ऐसा होता नहीं। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट के अंदर ये चीज अलाउ है और ये चीज देखने को भी मिलेगा। घर वाले बोलेंगे, आपको परमिशन भी देंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि बहुत कम लोग देते हैं ये शव तो वो साधना। की हो जाती है मतलब ये शव साधना जैसे? तो शव साधना तो ये चीज है कि शव साधना करने से एक तो हमारे अंदर जैसे मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी शक्ति शक्ति होती है ना, वो विभाजित होती है, ठीक है, टुकड़ों में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उस एवरेज से हमें भी जैसे मतलब कोई नई नई चीज मिलती है, उससे शव साधना करने से हमारे अंदर शक्ति आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। और उसी प्रकार की ये साधना है एक। तो जैसे अभी आपने बताया मारण क्रिया, शव साधना या ये चीज़ें, तो लोग, कुछ लोग ना ऐसे, जैसे मैंने कई बार सुना है, लोग सोचते हैं कि दूसरे का बुरा करके अपना घर अच्छा बस जाएगा, या इस तरह की चीज़ें बहुत हमें भी डीएम करते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज़ें बताओ। हम लोग कह देते हैं कि आप कहाँ ही भ्रम में फँस रहे हो। सबसे बड़ा करने वाला भगवान ही है, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। कोई नहीं होगा भाई। हम तो देखो यही चीज़ कहते हैं कि लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए। आपने जो बताया मुझे आज पहली बार पता चला कि ये चीज़ें लगती है एक डॉल में। अच्छा, जैसे एक हमने एक रील देखी थी, वायरल हुई थी, एक लेडी ना काफ़ी मैच चल रहा था फुटबॉल का, वो एक डॉल लेके बैठी थी और उसमें एक सुई चुभा रही थी, और उसमें सुई चुभा रही थी तो अचानक वो जो प्लेयर था वो ग्राउंड पे गिर गया। ये होता है, रियल में होता है कि वो डोल है ना, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि वो डोल, एक बात ये ध्यान रखना, आपने जो भी वीडियो देखी है, एक जैसे मतलब उस वीडियो के अंदर एक जो भी उसने जैसे मतलब जिस इंसान ने जो कपड़े पहनते हैं, पहना हुआ होता है कि जैसे मतलब कोई इंसान वो सफेद कपड़ा पहनता है या फिर कुछ भी पहनता है, वो किसी जैसे मतलब किसी का टैग होता है, जैसे विराट कोहली का 18 नंबर है, ठीक है, और किसी भी इंसान का जैसे MS धोनी का 7 नंबर है, तो उस इंसान का भी कोई ना कोई कोड था, और वो जो भी इंसान कर रहा था ना उसके कोड के ऊपर कर रहा था, ठीक है, जो भी टैग होता है टैग के ऊपर वार कर रहा था। और उसने पहले से उसका पुतला बनवाने के लिए जैसे मतलब वो अभी जैसे मतलब कोई उसने तुरंत नहीं बनवाया था, ये चीज उसने बहुत पहले प्रयास की थी कि मतलब अगर ये चीज है ना कि ये इंसान अगर वहां पे पहुंच गया ना तो मैं इसे वापस पटकूंगी। अच्छा, मतलब प्लानिंग। प्लानिंग पहले से थी इसकी कि मतलब ये सक्सेस नहीं हुआ ना तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करूंगी। यानी कि लोग मारण क्रिया के लिए साल 2 साल कुछ इतने तरीके से नहीं, तैयार। साल 2 साल तो नहीं, बहुत आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, साल 2 साल तो नहीं, मतलब 2-3 महीने तो जैसे मतलब इंतजार करना पड़ता है। अभी जैसे मतलब कोई इंसान है एकदम से गरीब है, हम्म, ठीक है, हमसे नीचे है या फिर किसी से भी नीचे है, हम्म, तो वो इंसान अगर अचानक से ऊपर आता है तो जैसे मतलब सामने वाले इधर उधर वाले पड़ोसी होते हैं तो हम्म, वो तो ऐसा सोचेंगे ना, साला कल तो हमारे घर से ये लेके जा रहा था, आज ये हम हमें देने की बात कर रहा है, इतना बड़ा हो गया। हम्म, तो ये लोगों की थिंकिंग होती है, जैसे मतलब वो लोग जैसे मतलब एक दूसरे से जलना पसंद करते, वो आजकल का नेचर हो गया ऐसा, हम्म। ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो जन्मा है वो मरेगा, साथ में कुछ भी नहीं कुछ भी जाएगा, नहीं जाएगा ये। ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन फिर भी जो इंसान है जैसे मतलब जो इंसान जैसा कर्म करेगा वो उसे फल वैसा ही मिलेगा। नहीं, तो अभी ना सबसे पहला सवाल जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि तंत्र क्या है, चलो ये चीज हम अभी जानते हैं। तंत्र करवाते कौन लोग हैं और ये होता कैसे कैसे है लोगों के ऊपर? तंत्र वो लोग करवाते हैं जैसे किसी भी इंसान के जिंदगी के अंदर जो आंतरिक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या तो किसी के अंदर भूत पिशाच की दिक्कत हो जाती है, कुछ मतलब प्रेत बाधा। हाँ प्रेत बाधा है, हम्म, तो जिसके घर के अंदर प्रेत बाधा आ जाती है, तो प्रेत बाधा आती है तो वो इंसान जैसे कि चाहे भले ही कुछ भी कर ले, हम्म। करने के बाद भी उसके घर में बरकत नहीं होती, पहली बात तो ये। हाँ, बहुत सी चीजों में लोग हाँ, ऐसे ऊपर नहीं आ पाते, मतलब इनकम अच्छी एक तो चीज। बरकत नहीं होती और दूसरी बात है कि घर के अंदर कलेश होना शुरू हो जाता है, हम्म, ठीक है। शुरू में जब मतलब तंत्र आता है ना, तो तंत्र आता है तो शुरू में उन वो लोग है ना जिसके घर में आते हैं तो वो इस चीज को इन्वॉल्व मतलब इग्नोर करते हैं, हम्म, उन्हें पता नहीं है कि क्या है, वो सोचते हैं ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, हम्म, वो मजाक मजाक में कुछ समय तक हम्म, बिता देते हैं। हम्म, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि मतलब जब पूरा जैसे मतलब हम कोई भी चीज है, अगर हम दीवार बनाते हैं, ठीक हम्म, है, अगर सुबह बनाई, अगर वो शाम को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी आराम से, हम्म, ठीक है। तो वो उन्होंने जैसे मतलब शुरू में अगर इस चीज पे गौर कर लिया होता ना तो वो शुरू में आराम से टूट जाती। अगर वही दीवार अगर हम 10 दिन बाद तोड़ना चाहे तो हम हाथ से तो दूर की बात है, हमें हथौड़े से तोड़नी हम्म। पड़ती है ना। तो वही जैसे मतलब जो तंत्र शुरू में अगर वो लोग हमारे पास आ जाते हैं या फिर कहीं से भी काम करवाए, ठीक है, तो वो तोड़ने में आसानी रहती है। अच्छा, जैसे तंत्र में ज्यादातर लोग करवाते कौन लोग हैं? मतलब फैमिली मेंबर करवाते हैं, बाहर का कोई बंदा करवाता है? किस तरीके के लोग ज्यादा प्रीफर तो करते हैं? तंत्र तो मेन चीज ये है कि किसी भी इंसान को जैसे मतलब है, एक तो खुद के अपने होते हैं जिसको अपने घर से ही जलन होती है, अपने घर वाले हैं, ठीक है, कि मतलब ये बंदा ऊपर क्यों आ रहा है,
ठीक है, हम्म। और ये बंदा आज अच्छा चल रहा है, तो ये आज अगर जैसे मतलब इस प्रकार चलता रहा तो ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो उनके ऊपर जैसे मतलब एक तो उसकी कुंडली का बंधन करवा देता है, जिस वजह से वो इंसान की जैसे मतलब पूरा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाता, और वो तंत्र ही होता है एक प्रकार का। तो उसी प्रकार से जैसे मतलब जो करवाते हैं अपने भी करवा सकते हैं, और अगर हम जैसे मतलब कोई लव प्रॉब्लम आती है, अगर बीच में कोई थर्ड पर्सन आता नहीं है शुरू में, ठीक है, सब कुछ बेड बढ़िया चल रहा है, और बाद में अचानक से कोई लड़की को जैसे मतलब वो लड़की पसंद आ जाती है, और फिर वो लड़का जैसे मतलब आजकल के टाइम के अंदर आपको भी मालूम होगा कि हर एक इंसान के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली वशीकरण करवा देता है, और तंत्र के साधना के जरिए कुछ ना कुछ करवाता रहता है, जिस वजह से वो उसे अपने पास पाना चाहता है, ये बात है। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती मतलब ये चीजें पॉसिबल हैं आज के टाइम में? पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। करते हैं लोग ऐसी ऐसी चीजें? अरे बहुत लोग हैं हमारे पास, बहुत कॉल आते हैं, लेकिन हम मेरा एक रूल है, मैं काम वही करता हूँ जो सच्चा होता है। ऐसे जैसे मतलब अभी कल परसों ही मेरे पास फोन आया था एक, ठीक है, उसने कहा कि गुरुदेव आपको जितना चाहिए ना उतना दूंगा, तो मैंने बोला भाई तो अगर जितना पैसा है ना, अगर पैसे से मेरे को कंपैरिजन कर रहा है ना, तो अपना पैसा अपने पास रख, ठीक है, पैसे के लिए हम काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, कि मतलब हम एक माध्यम है, जरिया है, ठीक है, तो जिससे अगर किसी का भला होता है तो हम और भी अच्छी बात मानते हैं। अब भगवान ने जैसे इंसान को बनाया, अब इंसान जैसे मतलब अपने काबिलियत के आधार पे कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, ठीक है, तो वो लोगों की भलाई तो करते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो डॉक्टर को कोई बोल दे कि ले ये ये मरने वाला है, इसे तू बचा दे, तू पैसे से तोल दे, क्या वो बचा पाएगा? नहीं बचा सकता, क्योंकि वो जो पोस्ट जो होनी है उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार की जो क्रिया होती है, लेकिन हमसे जो इतना होता है हम वो पक्का करके देते हैं। तो जैसे आपने विद्याएं ली, हाँ, आपने विद्याएं सीखी, कितना टाइम लगा आपको उन्हें सीखने में? तो विद्याएं सीखने में तो हमें, क्योंकि ये जो चीजें होती है पूरी पूरी गोपनीय होती है, इन चीजों के बारे में हम पूरी विश्लेषण से बता नहीं सकते, क्योंकि बताने के जरिए जैसे मतलब कुछ लोग इन चीजों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, बात ये है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं जब 12 साल का था ना, तब ये तंत्र विद्या की लाइन में आ गया था। तब आपने हाँ, सीखा? तब मैं अपने गुरु के जरिए जैसे मतलब मेरे को इस चीज में रुचि थी बचपन से ही। मेरे घर वाले भी मेरे को डांटते थे बचपन से ही, जैसे मतलब मैं कहीं पे मेरे को कोई साधु दिखता था, मैं उसके पीछे दौड़ता था, क्योंकि मेरे को जैसे मतलब इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना अच्छा लगता सनातन के हाँ, प्रति आप? वो मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य कर्म किए, जो भगवान ने आज मेरे को ये लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो आपके पास आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? मतलब लाइक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड, तंत्र से रिलेटेड, या जादू टोना टोटका कुछ इस तरीके से? नहीं, ज्यादातर अभी तो वशीकरण से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। वशीकरण अभी हम बात करेंगे, हाँ, पहले मुझे बताना है टोना टोटका, क्योंकि एक हमारी एक ऑडियंस में एक व्यूअर है, हाँ, और काफी मतलब ओल्ड एज है, और वो मुझे बेटे की तरह मानती है, तो वो जब भी हमें कनेक्ट करती है तो कहती है कि बेटा मेरा एक सवाल होना चाहिए, तो आज मैं उनका एक सवाल रखना चाहता हूँ। टोना टोटका जैसे होता है, हाँ, लोग किसी के घर में कुछ भी, गलत सिंदूर, गलत हल्दी, मतलब मुझे नहीं पता है, कि वो कहती है कि हमारे घर में कुछ कुछ चीजें पाई जाती है, हाँ, लाइक सिंदूर हो गया, पान के पत्ते हो गए, कुछ उन्होंने बोला सौंफ, इलायची, कुछ इन्हीं चीजों का इन्होंने हाँ, जिक्र किया। समथिंग जैसे तो कुछ। अगर ये चीजें किसी के घर में मिल रही हैं, मतलब गेट के बाहर, गेट के कोने पे, या घर के किसी कोने में, बेड के नीचे, सोफे के नीचे पे, तो क्या उसके घर में कोई जादू टोना है? तो जादू टोना तो होगा ही, कि मतलब ये कोई आसमान से तो गिरती नहीं है, कोई ना कोई उसके घर पे कुछ करवा रहा है तभी तो हो रहा है। और एक बात ये नोट कर लेना कि मतलब ये जो घर के बाहर मिलती है ना, तो ऐसा मान लो कि जो इंसान हमसे जलता वो कर रहा है। अगर घर के अंदर तक ये बात मिलती है ना, तो ये सोच लेना कि घर का ही इंसान है, ये चीजें करवा रहा है। तो क्या वो पकड़ा जा सकता है इस तरीके की चीजें करते हुए, कि कौन है? मतलब कुछ ऐसी विद्याएं, या कुछ ऐसा हो कि जो बंदा कर रहा है वो उसकी तबीयत खराब हो जाए, उल्टा कुछ असर ऐसा? हाँ, तो वो उसके ऊपर पलटाया जाता है, जैसे मतलब जो सामने वाला कर रहा है ना, हम उसके ऊपर उसी का काम उसी के ऊपर पलटा सकते हैं, हो ब्लैक सकता है मैजिक ये? से। हाँ, ये एकदम पॉसिबल है। तो मतलब वो काफी खुश होंगे इस चीज को जान के, कि अगर कोई इनके घर में गंदी चीजें कर रहा है तो आपसे कांटेक्ट करे, जो आप इस चीज को फिर दोबारा आराम से, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, उनको बोल देना, मतलब वो मेरे कांटेक्ट में आएगी, मैं उनको जो भी है मैं बता दूंगा, कुछ उपाय से, और कुछ मैं यहाँ से जो भी क्रिया करूंगा, उत्तर अनुष्ठान जो भी है उसके माध्यम से करवा दूंगा। और जो भी इंसान उसके ऊपर कर रहा है ना उनके घर के अंदर, उस इंसान की हालत ऐसी हो जाएगी, मैं उन्हें जैसे मतलब मैं कार्य शुरू करूंगा, कार्य शुरू करने के बाद मैं उन्हें एक टाइमिंग दूंगा, टाइमिंग के आधार पे मैं उन्हें बता दूंगा कि मतलब इस टाइमिंग के आधार पे आपको ऐसी ऐसी घटना होगी इस इंसान के साथ। क्योंकि डायरेक्टली हम किसी के साथ है ना, किसी इंसान को नाम लेके नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे भी जैसे मतलब कुछ नियम होते हैं, डायरेक्टली बताने से जैसे मतलब उन दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो नजरों में आ जाता है बाद में डायरेक्टली, ठीक है, हम उसके ऊपर पलटाते हैं ना, पलटाने के बाद वो इंसान नजरों में आ जाता है, तो उसी इंसान को पता चल जाता है कि मतलब हाँ यही है, और फिर वो जाने की मतलब अब वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है।
तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जैसे मान लिया कि लोगों ने तंत्र किया, ब्लैक मैजिक किया, उन्होंने किसी के घर में कोई रिलेशनशिप भी ऐसे ही आता होगा तुड़वाने हाँ, के लिए। बहुत आते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए कोई बंदा आया तुड़वाने के लिए, हाँ, तंत्र करवाया ब्लैक मैजिक, तो उसको भी कुछ ऐसा है कि पलटाया जा सकता है जैसे आपने आराम से पलटाया जा सकता है। अभी एक हमारे एक भैया हैं जो हमारा चैनल देखते हैं। उन्होंने एक बोला कि उनका रिलेशनशिप में अप्रोक्सिमेटली 6 मंथ से काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। हुँ, उन्होंने बोला कि अच्छी खासी मेरी शादी हुई थी विशाल भाई, हुँ, और 2 साल हो गए उनके शादी को मेरे ख्याल में, और उनको एक बेबी भी है एक छोटा-सा। बोल रहे इतनी अच्छी फैमिली है हमारी दोनों की, इतना अच्छा बॉन्डिंग था, इतना अच्छा सब कुछ था, बट अब मुझे वो खुद भी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, पति कहते हैं पति प्यार नहीं करते। पूरी कहानी में उनकी ये है कि वो दोनों एक-दूसरे को देखना क्या बोलना भी पसंद नहीं करते। तो उसके अंदर तो जैसे शुरू के अंदर जैसे मतलब उन दोनों के बीच में प्यार था, हुँ, ठीक है? अभी जो दूरियाँ बनी हैं, हुँ, दूरियाँ कोई शुरू से नहीं आई है ना, दूरियाँ तो अभी आई है। हुँ, तो एक बात ध्यान रखना कि मतलब अगर दूरियाँ अगर वो दोनों ही चाहते तो वो शुरू से ही अलग हो जाते हैं ना, शादी क्यों करते हैं? हुँ, दूरियाँ अपने आप नहीं हुई, दूरियाँ की गई है उन दोनों के मध्य, हुँ। समझ गए? उनको भी ऐसा ही लगता है, मतलब वो कहते हैं कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो है, हुँ। जो मतलब हँसा-खेलता परिवार थोड़ा-सा दिक्कत, हालाँकि फैमिलीज़ में बात होती है, वो कहते हैं बस मैं और मेरी वाइफ़ ही बात नहीं करते आपस में। ना वो मुझसे बात करना पसंद करती, ना मैं पसंद करता हूँ। बट प एक टाइम पे इतना प्यार था उनके बीच में, वो सीरियसली कह रहे थे कि हमारे घर में मिसालें दी जाती थी कि प्यार अच्छा है इनका। तो लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, यार मैं सीरियसली इस केस को इसलिए सोचा आपको बताऊँ क्योंकि वो हमारे हर पॉडकास्ट देखते हैं। वो हमें बहुत मानते हैं, टीवीटी परिवार की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप उनकी हेल्प कर सकें, कुछ बता सकें उनके बारे में कुछ अच्छा। हाँ, तो हम क्यों नहीं बताएँगे, आराम से बताएँगे। तो जैसे मतलब उनके जब उनकी शादी हुई तब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है? और अभी कुछ समय से आप बोल रहे हो कि मतलब उन दोनों के बीच में हाँ। डिस्टेंस से मतलब दूरियाँ हो गई है। हुँ, एक-दूसरे को जैसे मतलब देखते हैं तो कुत्ते-बिल्ली जैसे लड़ाई होती है, हुँ, ऐसी सिचुएशन हो गई है। हुँ, आँखों से जैसे मतलब एक-दूसरे आँखों की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते। हुँ, ऐसी सिचुएशन हो गई ना, हुँ, तो एक बात ध्यान रखना, उनको बोलना कि मतलब जो भी क्रिया है ना, सबसे पहले तो मैं उनकी पूरी डिटेल मँगवा के पूरा अपना काम चेक करूँगा, चेक करने के बाद बताऊँगा, ठीक है? और मेन चीज़ ये है कि मतलब ये जो करवाया है ना किसी ने, हाँ, तो ये कोई जलने वाला इंसान करवाया कि मतलब उसका पति है ना, उस लड़की से प्यार नहीं करता। मतलब किसी ने करवाया ना, उसके घर के अंदर ही ऐसी सिचुएशन थी जो आज उसके घर के अंदर है। समझ हुँ, गए? मतलब पहले ये किसी और के घर की सिचुएशन थी हुँ, और उसका जो प्यार था ना, वो उसने पलटवा लिया। हुँ, जैसे एक सिक्का होता है, उसको हम हेड और टेल होता है ना? हम उसको हेड रखते हैं तो हेड आ जाता है, टेल रखते हैं टेल आ जाता है। हुँ, अब हेड उनका हेड था, उनको पलट दिया, टेल हो गया। जिस वज़ह से उनके जो जिनके प्यार नहीं था ना, उनके तो प्यार हो गया और जिनके लड़ाई थी, उनके वो हो गया। हाँ, मतलब ये अपोज़िट हो गया है। हाँ, एकदम ऐसा। यार लोग रिश्तों में बताओ ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं आजकल, मतलब मैं मानता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन की तरह इस चीज़ को मानता हूँ। मैं कोई यूज़फुल या यूज़थिंग के लिए बिल्कुल नहीं कहता कि भाई कोई ऐसी गंदी चीज़ें घर पे बैठ के करे। अब खुद से कोई बंदा कुछ ऐसी ट्रीटमेंट या दवाई खा ले तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसे पता नहीं रिएक्शन होना ही होना है ना, वो तो होना ही। अपने शरीर को। तो जैसे अभी समाज में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, लोग मानते भी हैं। अभी पीछे सी एक काफ़ी अच्छी मूवी आई थी रिलेशनशिप को लेके, हुँ। जिसमें रिलेशनशिप दिखाया गया था, उसमें तंत्र-मंत्र दिखाया गया था, उनके ऊपर कुछ कर दिया। प्रेत बाधा कर दी गई थी लड़की के ऊपर। आप शायद एक मैं मूवी का भी ज़िक्र करता हूँ, 90-20 करके एक मूवी थी, जिसमें मतलब प्रेत बाधा थी कि उसके लड़की के अंदर काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था और उसके अंदर एक प्रेत आ जाता है और प्रेत उसको लड़की को ले जाने के लिए बात करता है कि अब मैं इसे ले जाऊँगा। तो क्या ये पॉसिबल होती है कि आत्माएँ लड़कियों पे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और उनको ले जाने के लिए वो करती है? नहीं, वो आप जो बोल रहे हो ना कि प्रेत वो उसको ले जाना चाहता है, तो उसमें मेन चीज़ ये है कि कुछ प्रेत होते हैं ना, जैसे जिनकी अधूरी जैसे मतलब कुछ इच्छा लेके खत्म हो जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, और उन्हें पता है कि ये इच्छा मेरी यही इंसान पूरी कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, हुँ, समझ गए? हुँ, तो उस एवरेज से वो इंसान उसी इंसान को ढूँढता है जब तक वो नहीं मिलता है। हुँ, और प्रेत योनि एक ऐसी योनि है कि मतलब उसके अंदर जब तक इंसान को मोक्ष तब मिलता है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। और वो इंसान को है ना, उस इंसान को तब तक ढूँढता है जब तक उस इंसान वो इंसान मिले ना, और उसे वो अपनी मुक्ति के लिए करता है पूरा का पूरा। लेकिन वो इंसान ऐसा सोचता है कि मतलब मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, तो वो तो अपना हटवाएगा, कोई भी इंसान हो। अगर जैसे कि आपको मैं हाथ को कहीं कट लगाऊँगा, आपको हाथ को कट लगाऊँगा, मेरा हाथ अच्छा होगा, तो आप क्यों कट लगवाने दोगे मेरे हाथ को? अपने हाथ को कटवा लोगे? नहीं, कोई नहीं कटवाएगा। मेन चीज़ ये है, हुँ, मेरा कटा है तो कटा है, बस हुँ, उसमें क्या है? हुँ। तो जैसे मतलब जो सिचुएशन है ना, मतलब उसके कोई पूर्व जन्म से रिलेटिव होते हैं ना, इस वज़ह से हो जाते हैं वो। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। तो बेसिकली तंत्र क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है? तंत्र एक प्राचीन धार्मिक और मानसिक प्रणाली है जो आत्म साक्षात्कार, मानसिक शक्ति और साधन के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करती है। तंत्र का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म संवर्धन है। साथ ही यह व्यक्ति की
आध्यात्मिक उन्नति के सहायक होता है। तंत्र के माध्यम से ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। यह एक तरह की गुट विद्या है जो मंत्रों, ध्यान, पूजा और विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से कार्य करती है। अच्छा, तंत्र से क्या लोगों का सही भी किया जाता है? मतलब कहते हैं ना कि प्राचीन समय से आया है, इसका क्या-क्या बेनिफिट है, लोगों को क्या-क्या नुकसान है? तंत्र का उद्भव भारत में हुआ माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति के प्राचीन कालों में उत्पन्न हुआ था। तंत्र के मूल सिद्धांत वेदों और उपनिषदों से जुड़े हैं, लेकिन तंत्र की विशिष्ट सिद्धित और क्रिया अलग है। तंत्र का संबंध विशेष रूप से शैववाद, साक्षात्वाद और वैष्णववाद से है। विशेष रूप से शाक्तवाद में तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा साधना की जाती है। तंत्र में जो चीज़ें होती हैं मतलब लाइक ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, नए ज़माने से चला आ रहा है। आपने तो बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छी बताई है। तो एक बार थोड़ा-सा अगर इसके बारे में बताएँगे तो काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। तंत्र में सिद्धांत यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को जागृत कर सकता है। तंत्र में मुख्यतः कुछ मंत्र हैं और उनके ज़रिए ये चीज़ कार्य करती है। मंत्रों का जाप और तंत्र में विशेष मंत्रों का जाप करके महत्वपूर्ण होता है। यह मंत्र विशिष्ट शक्तियों से नियंत्रित करने में जीवन को विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए होते हैं और यह ज्ञान, ध्यान, तंत्र में योग और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति की मानसिक शांति, ऊर्जा का प्रभाव और आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। पूजा और अनुष्ठान के विशिष्ट अनुष्ठानों में देवी देवताओं और की पूजा की जाती है, जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वशीकरण, आकर्षण और अभीष्ट सिद्धि तंत्र में ऐसी विधियां होती है जिससे व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे रुद्राक्ष और यंत्रों का प्रयोग। तंत्र में विशेष यंत्रों और रुद्राक्ष का प्रयोग भी किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चलाना होता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी जवाब है तो आप टीम टीवीटी या टीवीटी परिवार से जरूर कनेक्ट होइए। मैं विशाल आपकी हमेशा हेल्प के लिए आगे आऊँगा और प्लस जो भी आपके सवाल है ना बस आप हमें भेज दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप वो कहीं और कनेक्ट करें। देखो अभी महावीर जी ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ऑन कैमरा ही दी ना। नॉलेजेबल बंदा आपको नॉलेज देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका भी ज्ञान अच्छे से यूज हो। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना पॉडकास्ट। जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और मैंने जो मेरे से जितनी डिटेल हुई मैंने आपको डिटेल बताई, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो जो मेरी डिटेल आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं तो उन पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को आराम से कभी भी कॉल करके कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, और मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा।